कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, जिसके कार्यकलाप पहले सिर्फ भाषाई विकास तक सीमित थे, जैसे अन्य हमारे साहित्य संस्थान हैं, चाहे हिंदी संस्थान है, भाषा संस्थान है, उनका मुख्य उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के जिस भाग में वो भाषा बोली जाती है या उससे संबंधित जो साहित्य है उसका प्रकाशन करना और उसका विकास करना। पर माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से संस्कृत संस्थान में एक नई शुरुआत हुई। पहली शुरुआत वो थी कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में संस्कृत बोलना और पढ़ना बच्चों को सिखाया। पहले चरण में हमने इस काम को लिया था और लगभग 13,000 से अधिक बच्चों को और शिक्षकों को संस्कृत बोलना और लिखना प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम चरण में हमने सिखाया। अब उसके द्वितीय चरण में संस्कृत संस्थान माध्यमिक विद्यालयों में, जितने भी हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं, उनके शिक्षकों को संस्कृत बोलने, लिखने और पढ़ने का प्रशिक्षण देने जा रहा है, जिसकी अगली कड़ी यह होगी कि वो संस्कृत में नाटक भी कर सकेंगे, संस्कृत में कविता भी बोल पाएंगे। तीसरे जो संस्कृत विषय है उसकी मार्किंग पब्लिक सर्विस कमीशन में, चाहे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसमें इस विषय की मार्किंग लगभग मैथमेटिक्स और फिजिक्स के जैसी होती है। यानी अच्छी आपने तैयारी की तो आप 90% से अधिक मार्क्स इस सब्जेक्ट में ला सकते हैं। और उसमें फिर यहाँ पे एक टीम गठित की गई। सिलवन सिंह जी यहाँ पे हैं उपस्थित, जिन्होंने इसमें सहयोग दिया। और पवन कुमार सिंह अभी आज हमारे बीच नहीं, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है PWD डिपार्टमेंट में, लेकिन उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और उसका नतीजा है कि पिछले साल तक 14 बच्चे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को मिला करके क्वालिफाई कर चुके थे। इस बार रिजल्ट आप लोग अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट 2 दिन पहले आया है और 4 बच्चे हमारे जिन्होंने संस्कृत के विकल्प के साथ परीक्षा दी थी वो क्वालिफाई हुए हैं। उनमें से एक बच्चा डिप्टी कलेक्टर के लिए, एक बच्चा डिप्टी SP के लिए और 2 नायब तहसीलदार के पद पे सेलेक्ट हुए। नायब तहसीलदार के पद पे जो सेलेक्ट हुए हैं उनमें से दोनों हमारे साथ हैं कैंडिडेट। एक हमारे दाहिने ओर वेद प्रकाश सिंह हैं, देवेश पांडे हैं और इधर बाईं ओर वेद प्रकाश सिंह हैं। इनको भी आज हमने बुलाया है और इन सबको हमारे संस्कृत संस्थान की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके आगे के भविष्य के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो इस सफलता का पैमाना है ये किसी भी कोचिंग संस्थान से जो बहुत हेफ्टी फीस लेते हैं उनके आंकड़ों, उनके परसेंटेज आंकड़ों से भी बहुत अच्छा है। उनके पास 300-400 के बैच एक चलते हैं और 500-1000 के बच्चों में से 1 या 2% बच्चे का रिजल्ट आता है। और हमारे यहाँ पे सिर्फ 30-40 बच्चों में से 4 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, यानी लगभग 10% प्लस रिजल्ट हमारा है और वो भी निःशुल्क। हम कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं बच्चों से इस कोचिंग के लिए। तो इस सफलता से हमारी पूरी टीम उत्साहित है और मैं ये कामना करता हूँ कि अगले साल ये 4 की संख्या बढ़ करके हम 2.5 का आंकड़ा छुएं और कम से कम 10 बच्चे संस्कृत विकल्प के साथ निश्चित अगले साल की परीक्षा में क्वालिफाई करें। यहाँ पे दोनों बच्चे भी आए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी अपना एक्सपीरियंस 2 शब्दों में शेयर करें मीडिया के सामने कि उन्हें कैसा लगा यहाँ पे तो कोचिंग करके और कैसे उन्होंने गाइडेंस प्राप्त किया।